नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। मैं हिमांशु शर्मा आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों का दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज एक ऐसी जानकारी लेके आप लोगों के पास में आया हूं जो जानकारी सभी लोगों को कुछ ना कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे पदार्थ की जो पदार्थ हम सभी लोग रोज निर्वाह करते हैं, रोज उसका ग्रहण करते हैं। नमक के ऊपर इतनी बड़ी संकट, इतनी बड़ी विपदा आन पड़ी है कि लोगों को हो सकता है आने वाले समय के अंदर नमक खाने को भी ना मिले। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये वो वैज्ञानिक कह रहे हैं जिन्होंने इसके ऊपर शोध करी है। और उन वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि जो ये संकट उत्पन्न हो रहा है, ये संकट कोई प्रकृति के द्वारा नहीं, स्वयं मनुष्य के द्वारा उत्पन्न हो रहा है। और इस संकट के अंदर बहुत बड़ी समस्या सभी लोगों के सामने निकल के आएगी, सभी मनुष्यों के सामने निकल के आएगी और मनुष्य चारों ओर नमक के आधार के ऊपर समाप्ति की ओर चले जाएंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो को पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। वैज्ञानिकों का ये कहना है कि जितने भी चारों ओर नमक के खेत हैं, जो चारों ओर इस समय पे समुंदर के पास में नमक बना रहे हैं, वो आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर जलमग्न की स्थिति के अंदर आ जाएंगे और नहीं तो उनके 50 से 60% क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। सुनने में बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाला और भयानक मंजर लग रहा होगा। जी हाँ, ये सारी बातें, क्योंकि आज की डेट में नमक हर मनुष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। समुंदर के अंदर, आर्थिक जगत के अंदर नमक का बहुत बड़ी भूमिका मानी गई है, लेकिन आज के इस टाइम में डाउन टू अर्थ वालों ने ये रिपोर्ट प्रकाशित करी है कि चारों ओर जो नमक के खेत हैं उनके ऊपर 90% क्षेत्र समुंदर में समा सकते हैं। और जो कहते हैं क्लाइमेट बायोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये बात करी है कि जब समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है तो अधिक नाइट्रोजन के प्रभाव के कारण नमक के क्षेत्र, जितने भी खेत हैं, ये सारे समुद्र के अंदर समा जा रहे हैं और दलदलीय स्थल के अंदर चारों ओर बहुत तेजी से जल स्तर बढ़ते जा रहे हैं। इस स्थिति के अंदर जब ये जल स्तर बढ़ जाएगा तो एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम हिल जाएगा और इकोसिस्टम हिलने के कारण मनुष्य के जनजीवन के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, जो एक मेन रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगर आप समुद्र के जल स्तर की बात करते हैं तो जो नमक के खेत डूबेंगे तो इस कारण से चारों ओर एक ऐसा प्रश्न शुरू हो जाएगा जो नेशनल ऑर्गेनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार नमक के खेत एक ऐसे खेत होते हैं, जो एक ऐसी भूमि होती है जो ज्वार भाटा द्वारा लाए हुए पानी से भर जाती है और वहां पे नमक की चादर बिछ जाती है। और क्योंकि यहाँ पे गहरी मिट्टी और पीक के सड़ने से बनती है और जो कई फीट तक मोटी हो जाती है और पानी से भरे होने के कारण, जड़ों के कारण, ये एक ऐसी भूमि होती है जो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ के लिए होती है और वहाँ के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अर्थव्यवस्थिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। और ये क्षेत्र समुद्रीय प्रजातियों के लिए, वहाँ के आसपास के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं और उनको जनजीवन प्रदान करते हैं, आर्थिक सुविधाएं प्राप्त करते हैं। और ये कहिए कि जब समुद्र अपना जल स्तर बढ़ाएगा तो नमक के दलदल बढ़ जाएंगे और नमक के दलदल इस प्रकार से हम लोगों को, ये कहिए कि एक ऐसी आने वाली विपदा से बचाते हैं, क्योंकि ये जब समुद्र का जल स्तर बढ़ के ज्वार भाटा पृथ्वी की ओर आ रहा होता है तो ये उस पानी को सोख लेते हैं और सोखने के बाद में पृथ्वी के टकराव होने से पहले ही उसके वेग को कम कर देते हैं। तो जब यही नहीं रहेंगे तो इसके बाद में दुनिया के अंदर क्या घटित होगा। डायरेक्ट समुद्र पृथ्वी के ऊपर टकराएगा, अपना जल स्तर बढ़ा लेगा और आने वाले
हर साइंटिस्ट, हर रिसर्च इंस्टीट्यूट अब यही बात बोल रहा है कि आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर अगर इसी प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही तो हम लोगों को समुद्र के जल स्तर बढ़ने का बहुत बड़ी विपदा का सामना करना पड़ेगा। 1.5 सेंटीमीटर का जल स्तर बहुत बड़ा जल स्तर माना जाता है। ये हम लोगों को देखने में तो इतना सा आंकड़ा लगता है, लेकिन ये इतना सा आंकड़ा, ये कहिए कि 30% भूमि को जल के अंदर समा देने का कार्य कर सकता है, मतलब अर्थात जलमग्न करने का कार्य कर सकता है और इतनी बड़ी सुनामी को ला सकता है कि जो सुनामी की लहरें कम से कम 30 से 35 फीट की होंगी। और ये बात आप लोगों को सुनने में बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही होगी, लेकिन ऐसा पहले से, आज से 600 साल पहले जो भविष्यवाणी के अंदर लिखा गया था कि एक बड़ी जल लहर आएगी जो समुद्र के तटवर्तीय क्षेत्रों को जलमग्न कर देगी और बहुत सारे ऐसे देश होंगे, ऐसे इलाके होंगे जिनके अंदर जल ही जल होगा। और उड़ीसा के राज्य के बारे में भी ये बात कह रखी है, कई और राज्यों के बारे में भी ये बात कह रखी है। तो ये सच्चाई आज की डेट में साइंटिस्टों के उस रिसर्च के साथ में मैच कर रही है जो हम लोग आज की टेक्नोलॉजी के माध्यम से निकाल के आ रहे हैं। तो आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है? क्या सच में अब एक ऐसी सुनामी आएगी जो पृथ्वी के वही रूप बना देगी जो आज से कई सौ साल पहले, हजारों साल पहले पृथ्वी के ऊपर 85% जो पानी हुआ करता था, उसके बाद में नए महाद्वीपों का जन्म हुआ था और वो पानी अब 72% रह गया है। तो क्या दोबारा से वही पानी 75% से 85% तक बढ़ जाएगा और 85% का वो आंकड़ा जो कभी कई सौ साल पहले हुआ करता था दोबारा से हम लोगों को देखने को मिलेगा? और ये सारा आंकड़ा बढ़ते हुए पॉल्यूशन के कारण हो रहा है। समुद्र के अंदर मनुष्य ने हर जगह के ऊपर प्रदूषण बढ़ा दिया है, हर जगह के ऊपर गंदगी फैलाना शुरू कर दिया है। खाने पीने की पॉलीथीन्स जो गलती नहीं है समुद्र के अंदर इतने व्यापक रूप से फैला दिए कि उसको साफ करना बहुत ज़्यादा दुर्लभ हो गया है। नदियों को साफ करना बहुत ज़्यादा दुर्लभ हो गया है और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम दिल्ली के अंदर ही यमुना नदी की बात करें तो वो नदी कोई नहीं मानेगा कि वो नदी है। इतना काला पानी, इतनी गंदी कि उसको ये कहा जाता है कि वो नाले से भी बदतर हो गई है। तो दोस्तों ये वही यमुना थी जिसको हम लोग पूजा करते थे और हम लोगों ने इसको आज कितना भयानक रूप दे दिया है। तो क्या यही यमुना माँ हम लोगों के अंत का कारण तो नहीं बनेगी? यही गंगा हम लोगों के अंत का कारण तो नहीं बनेगी? और गंगा की विलुप्ति के ऊपर जो आप लोगों के प्रश्न थे उसके बारे में एक वीडियो लेके आऊँगा। सभी लोगों को व्यापक रूप से समझा के बताऊँगा कि गंगा की विलुप्ति किस प्रकार से हो रही है और कैसे विलुप्ति हो रही है और कैसे विलुप्ति होना शुरू हो चुकी है। क्योंकि भागवत पुराण में लिखी गई बात कि 5000 साल के बाद में गंगा अपना स्वरूप बदल लेगी, वो गलत नहीं हो सकती। तो फिर मिलूंगा आपसे आप ही के अपने चैनल के ऊपर। ये वीडियो देखने के लिए सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।